कोशिश के बाद भी रिश्ता बेहतर ना हो तो जिंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में रिश्ते सबसे अहम साथी होते हैं। कभी माँ बाप का रिश्ता, कभी दोस्तों का, और कभी वो रिश्ता जिसके साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश होती है, शौहर और बीवी का रिश्ता। लेकिन सवाल यह है कि अगर सच्ची नियत, दुआ, सब्र और कोशिशों के बावजूद भी कोई रिश्ता बेहतर ना हो तो क्या ये अल्लाह का कोई इशारा होता है? क्या ये मुमकिन है कि हम एक दरवाजे को खोलने की बार बार कोशिश करते रहें मगर वो दरवाज़ा इसलिए ना खिले कि वो हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा गया? आइए इस सवाल को कुरान, हदीस और रूहानी तजर्बात की रोशनी में समझते हैं। एक, अल्लाह की रज़ा और इंसान की कोशिश। इस्लाम हमें सिखाता है कि सूरा उल तकवीर 29, तुम कुछ भी नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। ये आयत हमें ये सबक देती है कि इंसान चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आखिर में वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। अगर हमने किसी रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की हो, दिल से दुआएं मांगी हों, लेकिन वो रिश्ता फिर भी बखर रहा हो, तो मुमकिन है अल्लाह हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो। ये एक इशारा हो सकता है कि वो रिश्ता तुम्हारे हक में बेहतर नहीं। तुमने जो मांगा वो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं। अल्लाह तुम्हें किसी और बेहतर मकाम पर ले जाना चाहता है। 2, अल्लाह के इशारे को पहचानना। जब कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा दुख देने लगे, बार बार बात बिगड़ने लगे और सुकून की जगह बेचैनी आ जाए, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है। इशारे की अलामात: 1, दिल का बार बार मुस्तरिब होना, बेसुकूनी बढ़ना। 2, नमाज और दुआ के बावजूद दिल का मुतमईन ना होना। 3, दूसरी तरफ से मुसलसल बेरुखी, बदसलूकी, गफलत। 4, बग़ैर वजह के बार बार इख्तिलाफात और फासला। ये सब अलामतें हो सकती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें किसी ऐसे रिश्ते से बचा रहा है जो तुम्हें अंदर से तोड़ देता। 3, कोशिश करना ईमान का तकाजा है। इस्लाम में कोशिश करना सही फ़र्ज़ है, लेकिन नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। यानी ममन को कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन जब नतीजा ना निकले तो दिल में रंज नहीं, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। 4, कब छोड़ देना चाहिए? जब एक इंसान बार बार खुद को तोड़कर रिश्ता बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा शख्स इस कोशिश का जवाब ही नहीं देता, तब ये वक्त होता है पीछे हटने का। ये हार नहीं बल्कि ईमान का मुजाहरा है। अल्लाह का पैगाम ये हो सकता है, मैं तुम्हें इस रिश्ते से निकाल कर किसी और तरफ ले जाना चाहता हूँ। तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हारे हक में नहीं। तुम मेरी रज़ा को तलाश करो, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की दुआओं से बेहतर अता करूँगा। 5, दिल का अटक जाना, आज़माइशा मोहब्बत। अक्सर लोग कहते हैं दिल मानता ही नहीं छोड़ने को, लेकिन सवाल यह है, क्या वो दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है या दुनियावी रिश्ते के पीछे भाग रहा है? क्योंकि दिल अगर अल्लाह के साथ जल जाए तो वो किसी दुनियावी रिश्ते के बिछड़ने पर नहीं टूटता। दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। 6, दुआओं का जवाब और रिश्ते का ना बच पाना। कभी कभी हम एक ही दुआ बार बार मांगते हैं और वो दुआ पूरी नहीं होती। तो क्या इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हमें नज़रअंदाज कर दिया? नहीं, अल्लाह का हर ऊना और दरअसल कुछ बेहतर का वदा होता है। सूरा उल बकरा 216। मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। 7, रूहानी नुक्ता नज़र। कभी इंसान का दिल बार बार किसी रिश्ते की तरफ खींचता है, वो इसे मुक़द्दर समझ बैठता है। लेकिन रूहानी नुक्ता नज़र से हर ताल्लुक़, हर रिश्ता, हर इंसान तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाने का ज़रिया होना चाहिए। अगर वो रिश्ता तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहा है या तुम्हें टूट फूट का शिकार कर रहा है तो वो मुक़द्दर नहीं बल्कि आज़माइश है। 8, सब्र की आखिरी हद। अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बरसों बीमारी बर्दाश्त की लेकिन शको न किया। लेकिन जब आज़माइश हद से बढ़ गई तो दुआ की। इससे ये सबक मिलता है कि सब्र करो मगर जहाँ दिल टूटने लगे वहाँ अल्लाह से नजात की दुआ करो। मुमकिन है तुम्हारा निकल जाना ही फलाह हो। 9, अल्लाह के फ़ैसले को तस्लीम करना। अल्लाह की रज़ा को तस्लीम करना सबसे आला मकाम है। नबी अकरम ने फरमाया, रज़ता बाल्लेन रबाउआ वबालसलाम द आलिफ वब महमूद सलेउ अल्लाह अलेन विसलेउ में निबाउआ। मैं राज़ी हूँ अल्लाह को रब मानकर, इस्लाम को दीन मानकर और मोहम्मद को नबी मानकर। जब तुम अपने दिल को ये सिखा दो कि जो कुछ अल्लाह करे वही बेहतर है, तो तुम आज़ाद हो जाओगे हर तकलीफ से, हर बोझ से। 10, नए दरवाजे, नई राहें। याद रखो, अल्लाह कोई दरवाज़ा बंद करता है तो नए दरवाजे खोलने के लिए
جب ایک رشتہ ختم ہوتا ہے تو وہ تمہاری قدر سکھاتا ہے، تمہیں مضبوط بناتا ہے، تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ نتیجہ: اگر تم نے پوری کوشش کی، دعائیں کی، دل سے رشتہ نبھانے کی تمنا کی، لیکن وہ رشتہ پھر بھی نہ بچ سکا، تو یہ ہار نہیں بلکہ ایک روحانی کامیابی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ تمہاری کوشش اللہ کے علم میں ہے۔ تمہاری دعا رد نہیں ہوئی، بس اس کا جواب مختلف تھا۔ اللہ نے تمہیں کسی اور بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ اب تم آگے بڑھو، خود کو سمیٹو اور اللہ کی رضا تلاش کرو۔ آخری دعا: اے اللہ، اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر نہیں تو مجھے اس سے نکال دے، ایسے جیسے تو موسیٰ کو دریا سے نکال لایا، اور میرے دل میں وہ سکون بھر دے جو تیرے ذکر سے ملتا ہے۔ آمین۔